युवाओं की है या बड़ों की, ये तो बुद्धि की बात है कि कैसे हमने क्या चुनना है। ये परमात्मा का एहसास हो गया, जीवन में परमात्मा आ गया तो बुद्धि हमेशा सही चीज़ ही चुनेगी। ये बात ही एक मन में डाल के एक चीज़ें तो संसार में सब हैं, अच्छी भी बुरी भी, पर हमें क्या पकड़ना है, हमारी चेतनता क्या है, हमारे लिए क्या फ़ायदा देगी। और ऐसा कोई लालच का फ़ायदा नहीं कि किसी की प्रॉपर्टी या पैसे हड़पने की बात हो रही है। यहाँ अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ और खुद की बेहतरी की बात हो रही है। यहाँ तो फिर कैसे ये चुनाव की बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों की ओर ही जाने की बात। और ये सब अपने आप ही ये समझ आ जाती है जब परमात्मा समझ आ गया, जब परमात्मा जीवन में आके ये प्रेम का नाता बन गया। ये प्रेमा भक्ति शब्द तो सिर्फ 2 प्रेमा भक्ति, पर ये एहसास कितना बड़ा कि ये भक्ति प्यार की, और प्यार से कायम विश्वास हुआ। ये जैसे अभी सत्संग में जिक्र हो भी रहा था, ये भय की भक्ति नहीं है, प्रेमा भक्ति है। ये कोई लालच की भक्ति नहीं है, कोई लेन देन की भक्ति नहीं है कि परमात्मा का नाम लो ताकि परमात्मा हमारे काम करता जाए। ये परमात्मा तो कोई लालची नहीं है, या फिर ना ही परमात्मा को कुछ ऐसा पड़ा है कि कोई मेरा नाम ले। नहीं, ये तो हमारे ही बेहतरी की बात है कि हम जीवन में भक्ति लाएं, हम जीवन में एक वो अवस्था जो सिर्फ प्यार के ऊपर, ब्रह्म ज्ञान के ऊपर टिकी, तो फिर वाकई ही ये हर एक में प्यार हमें नज़र आने लगेगा, क्योंकि हमारे अंदर प्यार है। हमारे अंदर प्यार इसलिए है क्योंकि परमात्मा ही प्यार है, और परमात्मा हर जगह है, हर किसी में है। ये भेदभाव फिर ऊंच नीच के, भाषाओं के नहीं रह जाते। तो बात वही कि अपने आप को अपनी ही नज़र में हम इतना बड़ा बनाने की कोशिश में अक्सर ये गलती कर देते हैं कि यहाँ तो अहंकार आया ही, हमारा नुकसान तो हुआ ही कि अपने लिए हमने ऐसी धारणा बना ली कि ये नज़र हमारी खुद को इतना सुप्रीम देख रही है कि सब नीचे। पर ऐसी अवस्था में हम अपने गुणों को खोते रहते हैं, हम दूसरों के गुणों से कुछ सीख ही नहीं पाते, क्योंकि लगता है कि हम में जो खूबियां हैं वो और किसी में नहीं, तो हम किसी और से क्या सीखेंगे। तो बात यही कि सीखने वाले तो कण कण से शिक्षा लेते हैं। ये बात समझ जाते हैं कि जब परमात्मा ही इतना ये फॉरगिविंग की कोई गलती है, साथ ही ये मन में बस बख्शवाने के भाव हैं, तो हम क्यों इंसानों को जज करने लगते हैं, हम क्यों हर एक का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने में लगते हैं। ये ठीक है, ये गलत है, उसने ये किया, ये बोला, इस इंसान के दिमाग में इस समय ये चल रहा होगा, तभी मुझे टेढ़ी नज़र से देख रहा है। ये तो बात खुद के अंदर ही है कमियां जो हम इधर उधर देख रहे हैं। वरना तो जब ये परमात्मा पूर्ण है, परमात्मा की बनाई रचना भी पूर्ण, सभी के अपने अलग अलग स्वभाव हैं चाहे, तो वो स्वभाव में हम कमियां देखेंगे तो कमियां ही दिखेंगी, खूबियां देखेंगे तो वो ही नज़र आएगा। तो सिर्फ ये ही पैरामीटर ये हमने बना दिया कि अगर हमारे जैसा है, हमारे जैसा स्वभाव है तो ये इंसान अच्छा है, वरना तो नहीं। तो ये गलती हमारी है, क्योंकि एक अच्छाइयों को चुनेंगे तो ही हमारे वो नीयत में अच्छाई, वो नज़र में अच्छाई बनेगी, वो हमारे स्वभाव में अच्छाई बनेगी। तो ऐसी अच्छाई को हर कोई अपने हिस्से में ला सकता है, जो एक टेम्पररी बात नहीं कि मानवीय गुण कुछ टेम्पररी ही टाइम के लिए जीवन में आए, पर ये मानवीय गुण हर समय
हर पल में जब हमारे अंदर रहेंगे तो फिर किसी के साथ बनावटी व्यवहार अच्छा नहीं रहेगा। जैसे हैं वैसे ही प्रस्तुत हो जाए।